बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज में आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के टाइप 3 को देखने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 4 घंटे में जबकि बी इसे 6 घंटे में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो पूरा काम समाप्त कर देने में कुल कितना समय लगेगा। हमने टाइप 1 में क्या बताया था कि एलसीएम विधि से आपको ऐसे सवाल को बनाना है, ठीक है। यानी एक ए है और एक कौन है, तो एक बी है। ए जो है वो 4 घंटे में कार्य को समाप्त करता है जबकि बी जो है इसे 6 घंटे में कार्य को समाप्त करता है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का कितना होगा एलसीएम, तो 12 होगा। अब 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12। ए हमारा क्या आया 12, टोटल वर्क आया, ठीक है। ए हमारा क्या आया 3, तो ए द्वारा एक दिन के कार्य क्षमता आया। बी द्वारा जो है एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो 2 है। हमें क्या कहा इसमें, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है टाइप 3 में। हमें टाइप 3 में क्या कहा इसमें कि बारी बारी से कार्य प्रारंभ करें, यानी वे बारी बारी से कार्य को जो है एक एक घंटा कार्य करते हैं तथा एक कार्य प्रारंभ करता है। यानी बारी बारी से तो कार्य करते हैं लेकिन प्रारंभ कौन करता है, तो ए प्रारंभ करता है। यानी एक बार जो है 1 घंटा ए कार्य करेगा तो फिर अगले घंटा जो है वो बी कार्य करेगा, फिर अगले घंटा ए कार्य करेगा, फिर अगले घंटा बी कार्य करेगा, फिर अगले घंटा ए कार्य। इसी तरीके से हमारा चलते रहेगा बारी बारी से कार्य। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 कार्य करेगा, बी 1 घंटा में 2 कार्य करेगा, फिर अगले घंटा में ए 3 कार्य करेगा, फिर अगले घंटा बी जो है 2 कार्य करेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 3 और 2 5, यानी 5 और 5 जो है वो 10 घंटा कार्य हो गया। यानी ए और बी क्या कर रहा है, अब तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो ए और बी मिलकर कितना घंटा कार्य किया, तो 1 2 3 4 घंटा कार्य किया। तो 4 घंटा में जो हमारा कार्य हुआ वो 10 कार्य हुआ। टोटल कार्य हमारा 12 है, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 कार्य बच जाएगा। 2 कार्य बचेगा हमारा। देखिए यहाँ पे बी कार्य किया, अब फिर किसका बारी है, ए का कार्य बारी है। यानी ए जाके कितना कार्य कर देगा, तो 3 कार्य कर देगा, ठीक है। यानी 4.2/3 कार्य कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे ए शुरुआत जो कर रहा है वो ए कार्य कर रहा है, तो 3 और 2 5 और फिर 3 2 5, यानी ए बी फिर ए कार्य करेगा, फिर बी कार्य करेगा। 4 घंटे का कार्य जो है वो 10 है, तो 10 हमारा तो कार्य समाप्त हो गया। अब 12 में से 10 कार्य समाप्त हो गया, बचा कितना, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2, तो 2 कार्य बचा और ए जो है 3 कार्य जाके कर देगा, यानी बटा में 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा कितना हो गया 4.2/3 आवर कार्य को समाप्त करने में लगेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, समझिएगा इसको बढ़िया तरीका से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार जो है वो क्वेश्चन को एग्जाम सब में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 8 घंटा में और बी उसे 10 घंटा में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा बी कार्य प्रारंभ करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए एक है ए हमारा और एक है बी, ठीक है। ए जो है 8 घंटा में कार्य को समाप्त करता है, बी उसे 10 घंटा में कार्य को समाप्त करता है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना, 2 से 2 चक 8 और 2 पचे 10, यानी 4 दूना 8, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40। 8 पचे 40 और 10 चक 40। देखिए अगर आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या है, तो आप लोग टाइप 1 के जो है जरूर देखिएगा टाइप 1 को। बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज में हम लोग अभी जो चैप्टर चला रहे हैं टाइम एंड वर्क का चला रहे हैं, तो अभी ये तीसरा जो है हमारा टाइप चल रहा है। तो आप लोग पहले 2 टाइप को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी एलसीएम कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह और क्यों लेते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 40 जो है एलसीएम जो आता है हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ए द्वारा कार्य क्षमता कितना है, एक दिन का कार्य क्षमता 5 और बी का कार्य क्षमता जो है एक दिन का 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों बारी बारी से कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा बी कार्य प्रारंभ करे। पहला क्वेश्चन में था कि ए कार्य प्रारंभ कर रहा था, लेकिन अब जो कार्य प्रारंभ करेगा वो बी करेगा इसमें, ठीक है। फिर ए कार्य करेगा, फिर बी करेगा, क्यों, क्योंकि बारी बारी से हो रहा है। यानी एक बार बी करेगा तो एक बार ए करेगा, फिर बी करेगा तो फिर ए करेगा। हमको शुरुआत में ए बी क्यों ली है, तो चूंकि हमको कह रहा है तथा बी कार्य प्रारंभ करे, यानी कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। फिर हमारा यहाँ पे क्या करेगा, बी करेगा, फिर हमारा ए करेगा। अब देखिए पहले घंटा जो है वो 5 कार्य करेगा, कौन, सॉरी बी ने कर रहा है पहला, तो पहला जो है हमारा कितना 4 कार्य होगा, यानी बी 4 कार्य करेगा। फिर ए हमारा जाके 5 कार्य करेगा, फिर बी हमारा 4 कार्य करेगा, फिर ए हमारा 5 कार्य करेगा, फिर बी हमारा 4 कार्य करेगा, फिर ए 5 कार्य करेगा। इस तरीका से अगर हम देखें तो कितना 5 और 4 कितना हो रहा है 9, फिर यहाँ पे 5 और 4 कितना हो रहा है 9, और फिर 5 और 4 कितना हो रहा है 9, यानी 9 9 18 9 27, यानी 27 कार्य होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग अब कैसे निकालेंगे, देखिए
ये तो हमारा इस तरीका से अगर हम निकाले, पहले क्वेश्चन में तो हमारा छोटा सा था इसलिए तुरंत निकल गया। अब यहाँ पे संख्या, टोटल कार्य का जो संख्या है वो हमारा ज़्यादा रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बी और ए का जो कार्य क्षमता देखें तो ये 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ए करेगा, 1 घंटा ए और 1 घंटा ए मिला के कितना, 2 घंटा। 2 घंटा में हमारा 9 कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे 9 कार्य, यहाँ पे 40 में जो है हम लोग 9 से भाग लगा देंगे। तो 9 का 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चक 36। देखिए 9 चक कितना हुआ, 36। बचेगा कितना, 36 और 4 40, यानी कि 4 बच रहा है। यानी 9 चक 36, यानी कि 4 बार, यहाँ पे 4 बार में कटेगा 36 जो है, 4 बार में कटेगा। अब 4 बार में कटेगा तो ये जो हमारा 9 कार्य है वो 2 घंटा का है, तो यहाँ पे 4 में क्या कर देंगे, 4 में 2 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 9 जो है वो 2 घंटा का है, तो दुगुना होगा, इसका भागफल का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी 4 दूना 8, यानी कि 8 जो है यहाँ पे 8 दिन में जो है 8 दिन हमारा क्या, 8 घंटा है यहाँ पे। तो 8 घंटा तो कार्य किया कौन, ए और बी मिलकर 8 घंटा कार्य किया। अब 8 घंटा में जो कार्य हुआ वो 36 कार्य हुआ, और बचा कितना, तो 4 कार्य, यानी 4 कार्य भी बच रहा है। अब जो है आपका हमने ए तक ले लिया, यानी बी ए कितना बार लिया, 4 बार लिया। अब जो है 5वां बार फिर कौन आएगा, तो फिर हमारा बी ही आएगा, और बी कितना है, तो 4 कार्य ही कर रहा है, यानी 4 कार्य करेगा जाके, तो 4। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1 होगा, यानी 8 और 1 दिन कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 9 दिन। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए पूर्णांक रहता है तो ये जुट जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए पूर्णांक का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 घंटा का बी का कार्य 4 और 1 घंटा का ए का कार्य 5, ये मिला के 2 घंटा का कार्य हो गया 9, और 9 से भाग लगाए हैं 4 मरतबे में, यानी 2 घंटा का कार्य है तो इसलिए 2 से गुना किए हैं, 4 दूना 8। फिर बचा कितना हमारा शेष 4, तो 4, और फिर यहाँ पे ए तक कार्य किया, यानी फिर किसका बारी है, तो बी का बारी है, तो फिर यहाँ पे बी जाके 4 कार्य करेगा, 4 से 4 कट गया तो 1, यानी 8 और 1 9 दिन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या डाउट आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस में सीरीज से अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है, अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग जरूर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।